रोशन बेकरी विश्वास 70 साल का बीजापुर के गांधी चौक मार्ग पर नेहरू मार्केट में शुद्धता और स्वादिष्ट मिठाइयों का खजाना 70 साल के इतिहास के साथ जनता के अटूट भरोसे से जुड़ा आपके जीवन के हर जश्न में मिठास भरने वाला रोशन बेकरी स्वीट मार्ट, खासकर कोल्ड केक के लिए मशहूर रोशन बेकरी। आज ही विजिट करके अपने जीवन के हर पल को मिठास से भर दे। रोशन बेकरी, गांधी चौक मार्ग, नेहरू मार्केट, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से कितने लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कोरोना वायरस का जन्म तो वुहान, चाइना में वुहान में हुआ, लेकिन ये पूरी दुनिया में कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ तक कि पूरे भारत में हाई अलर्ट किया गया है और कर्नाटक में इसको देखते हुए हाई अलर्ट किया गया है, इमरजेंसी लगाई गई है। मार्केट पूरी तरह से बंद है, ऐतिहासिक स्मारक पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और जहां पर भी 50 से ज़्यादा लोग न जमा होने की प्रशासन ने हिदायत भी दे रखी है। और इसके चलते लोग जो है अपनी ज़रूरत के चीज़ों को ही ख़रीदने के लिए बाज़ार में आ रहे हैं और बाज़ार जो है पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है। आइए लोगों की क्या राय है, इस कोरोना से वो किस तरह से लड़ रहे हैं और किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, इसकी हम जानकारी आपको देंगे। तो आज हम जो है गांधी चौक के इस भाजी मार्केट में हैं, लेकिन हमेशा लोगों से खचाखच नज़र आने वाली ये तरकारी मार्केट, लेकिन आज जो है पूरी तरह से खाली नज़र आ रही है। लोग इक्के दुक्के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले जा रहे हैं और व्यापारी भी अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या हाल है। ये कोरोना वायरस जब से हुआ है और राज्य सरकार ने तो भी 8 दिन का बंद ऐलान किया है, लेकिन ऐसी सूरत में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा ठप पड़े है, क्या भी चालू नहीं है, व्यापार नहीं, धंधा नहीं, लोगा नहीं, और ऐसा आने जाने वाले खेड़े से भी नहीं आ रहे। ऐसा हो को व्यापार एकदम कम हो छोड़े, तो दिन भर कुछ भी व्यापार एकदम नहीं है। लोग बाहर से जो लोग आ रहे थे वो नहीं आ रहे। आपका नाम? राजेश साहब। ये 10 रुपये का टोकरी हमने टमाटे लगाए, तकरीबन 4 दिन हुआ। इतना सस्ता लगाए तो भी लोग नहीं आ रहे लेने के लिए, घर के बारिश नहीं आ रहे। देखो बहुत ही नुकसान हो रहा हमना 1-4 दिन से। लोग इस दिख रहे नहीं, लोग फिर रहे, लोग डर के सब इधर किधर दूसरी मार्केट किधर क्या कर रहे मालूम ही नहीं पड़ रहा है। और मार्केट पहले से बंद है, वो मार्केट का व्यापार आने वाला, वो मार्केट इस रहे तो व्यापार होने वाला, नहीं तो क्या व्यापार होता। उधर लोग फिरते, इधर मार्केट चालू रहता, इनको भी व्यापार, सबको व्यापार होता। सब्जी का मेन वो मार्केट से होने वाला। तो यहाँ के तरकारी व्यापारियों का कहना है कि जब यहाँ से जो बड़ी मार्केट LBS मार्केट है जो पूरी तरह से बंद कर दी गई है, 31 मार्च तक शायद ये मार्केट बंद कर दी गई है, लेकिन मार्केट बंद होने की वजह से लोग जो पास में ही जो तरकारी मार्केट है लोग नहीं आ पा रहे हैं। ये लोग जो है सस्ते में
बिल्कुल सस्ते दाम में ये तरकारी बेच रहे हैं, लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं कांदा मार्केट है। यहाँ पर कुछ दिन पहले जो प्याज का भाव आसमान छू रहा था, लेकिन अब 20 रुपये या 25 रुपये में किलो प्याज बेची जा रही है, लेकिन ख़रीदार कोई नहीं है। आइए इनसे बात करें। कैसा चले व्यापार? सर व्यापार तो पहले जैसा कुछ भी नहीं है। पहला 100% है तो 20% व्यापार हो रहा है। पहले जैसा व्यापार ही नहीं है। हमारा पगार भी नहीं निकल रहा है। चुप दुकान लगा के बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है पहले जैसा। हाँ, ये कोरोना वायरस की तरफ से। हाँ, वायरस के बारे में वो शास्त्री मार्केट पूरा बंद है। उधर से गिराक ज़्यादा आता था, उधर से गिराक एक भी नहीं आ रहा है उधर। उसके लिए व्यापार ही नहीं आया। 3-4 दिन हो गया मेरे दरेश। ಇದು ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹೊಡ್ಯಾತೈತಿ. ಬಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಯದ. ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಬರತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗೈತಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗೈತಿ. ಬಟ್ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಕೈಕ್ರಮ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ ನಾವು ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೈತಿ. ನಮ್ಗೆ ಓಡಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯನೇ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಚಾನ್ಸ್ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೋಮನಗೌಡ ಅಂತ ಸರ್. अगर लोग ज़्यादा नहीं घूमेंगे तो उनके व्हीकल्स भी यूज़ नहीं होंगे। इसलिए पेट्रोल बंक जो पूरी तरह से खाली यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का 2 व्हीलर्स जो पेट्रोल भर रहा है, और पेट्रोल बंक भी पूरी तरह से खाली नज़र आ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश भर में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन तमाम को टूरिस्टों के लिए बंद कर दिया गया है। और ये बीजापुर की ऐतिहासिक बोलती गुंबद जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे भी जो है पूरी तरह से टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रशासन ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस हम पर हावी न हो। कोरोना वायरस से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। और ख़ासकर कर्नाटक में बीजापुर में प्रशासन और जिला अधिकारी ने हर रोज़ हेल्थ बुलेटिन के ज़रिए तमाम अपडेट कर रहे हैं, और कर्नाटक में कोई डरने की बात नहीं बताई है। तो इसलिए सतर्क रहने के लिए तमाम होटल, तमाम ऐतिहासिक इमारतें हो, गार्डन हो, सिनेमा घर हो या मार्केट हो, हर वो जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जमा होने की संभावना होती है, उन तमाम जगहों को प्रशासन बंद करके कड़ी नज़र रखा हुआ है। बीजापुर के रेलवे स्टेशन ऑटो स्टैंड पर जब हम पहुँचे तो यहाँ के ऑटो चालक परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। कोरोना वायरस ने इनकी रोज़ी रोटी को भी ब्रेक लगा दिया है। आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या हाल है? ये कोरोना वायरस की तरफ से 3-4 दिन से जो है ट्रेनों में जो लोग सफ़र करते थे वो कम हो गया है, और जो लोग आना जाना करते थे
उनमें उनके दिलों में डर बैठा हुआ है कि हमें कहाँ भी घूमने से फिरने से दूसरे गाँव को जाने आने से कोरोना वायरस का उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और उनको बीमारी लग जाएगी बोल के ऐसा वो डर रहे हैं। इसीलिए जो है सुबह से 3 दिन से जो ट्रेन बेंगलुरु से आती थी, बसवा एक्सप्रेस, गोल गुम्बद एक्सप्रेस और हैदराबाद पैसेंजर, मुंबई एक्सप्रेस, जो भी ट्रेन है वो हमेशा फुल आने वाले का डिपेंड ऑफ दी वही ट्रेन पे हम डिपेंड हैं। लेकिन वो ट्रेन में कुछ ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं आ रहे। हमारे यहाँ से 1-2 ऑटो पहले जो है यहाँ से सब 40 से 50 ऑटो यहाँ से जाते थे, 3-4 ऑटो जाना भी मुश्किल हो गया है। इसके वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और उसके साथ प्लस क्या है, गोल गुम्बद भी जो लोग आते थे, गोल गुम्बद भी बंद है, शिवगिरी बंद है। जो पब्लिक प्लेस जो पार्क जो है वो सभी बंद होने जो है पब्लिक इधर से नहीं हो रही। और इधर बस स्टैंड पे भी जो है डबल बस स्टैंड हो गया, उधर भी नहीं आ रहे लोग, आना जाना उनका भी बंद है। मार्केट भी पूरा क्लोज है, LBS मार्केट भी। इस वजह से जो है हमें बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है। और जो है ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे ऑटो वाले, तो उनके हिसाब से उनको बहुत परेशानी इसमें ये हो रही। ये कोरोना वायरस आने की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई। मार्केट वगैरह बंद होने की वजह से आम जनजीवन सामान्य व्यस्त हो गया है पूरा। और इसके लिए क्या है, ये वायरस की वजह से भी एहतियात करना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से पब्लिक भी अपने घरों से बाहर नहीं आ रही। तो ये हिसाब से क्या है, धंधों पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। तो बीजापुर के रेलवे स्टेशन में भी कोरोना साहित्य केंद्र यानी हेल्पलाइन जो से हम कहेंगे यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि महाराष्ट्र से आने वाले तमाम या यहाँ इधर बेंगलुरु से हो या हैदराबाद से हो, जो भी पैसेंजर आता है उन्हें यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है। और आज जो है 61 पेशेंट यहाँ पर इनका स्क्रीनिंग हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो केंद्र सेंटर लगाया गया है हेल्प डेस्क फॉर कोविड-19 यानी कोरोना सहायता केंद्र जिसे हम कहेंगे, तो यहाँ पर ये बिल्कुल 4-5 दिन से लगाया गया है। जो भी पैसेंजर बाहर से आता है उसकी यहाँ पर बाकायदा स्क्रीनिंग होती है और शक आने पर अगर उनके टेम्परेचर अगर ज़्यादा बताया जाता है तो ऐसे जो पेशेंट्स को वो ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ರೆಫರ್ करते हैं। ನಮ್ಮ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಟೀಮ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಬರುವಂಥ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ನಮೂದಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ। ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು 100ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ 100 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯೊಳಗದ ಮಾಸ್ಕ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಯ್ಯಬಾರ್ದು। ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ದಿಂದ ಯಾರು ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಇದ್ದಂಥವರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಾಸ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಬಿಟ್ಟದೆ। ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ। ಆದಷ್ಟು ನೀವು
ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹಿತ ನೀವು ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ, ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ MB ಹುಲ್ಲೂರು ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ NR ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से तमाम तर लोगों को सुविधा दी जा रही है। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या सार्वजनिक स्थल हो, जहाँ जहाँ कहीं भी लोग जमते हैं वहाँ पर हर तरह से प्रशासन नज़र रखा हुआ है। और ख़ासकर यात्रियों के लिए भी स्कैनिंग यहाँ पर जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भी तो हर तरह से जो है प्रशासन डटा हुआ है, प्रशासन अपनी कोशिश में लगा हुआ है। और प्रशासन के इस कोशिश से ही हमारा कर्नाटक बीजापुर जो है बिल्कुल सेफ नज़र आ रहा है। ऐसे कोई अफवाहों पे न जाएं, ऐसे कोई यूट्यूब वायरल वीडियोस पे न जाएं, क्योंकि वायरल वीडियो में झूठी अफवाहें भी हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। ऐसी अफवाहों पे न जाएं। हो सके जितना हो सके अपने हाथों को बार बार धोने की कोशिश करें, क्योंकि हमें इस कोरोना वायरस से डरना नहीं है। कोरोना वायरस को हमें भगाना है। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किराए पर मौजूद बीजापुर के ऐतिहासिक इब्राहिम रोजे के आगे मोती गुम्बज सिविल हॉस्पिटल रोड पर एक विशाल खूबसूरत माहौल और विशेष डिजाइन से तैयार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रहने के लिए मकान आपकी हर सुविधा के अनुसार व्यापार और परिवार सहित रहने के लिए अंडरग्राउंड 22x38, ग्राउंड फ्लोर 25x38, फर्स्ट फ्लोर 27x38 दुकान और रहने के लिए 3 बेड वाले 12x12 रूम, 12x12 किचन रूम, 18x18 का बड़ा हॉल, 6x6 बाथरूम, 2 मास्टर बेडरूम आपके आराम का खास ख्याल रखते हुए बनाए गए इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रेंट पर लेने और कारोबार को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अधिक जानकारी के लिए 9972681884 8147332713 या दीनार फर्नीचर के मालिक मूसा मुल्ला से संपर्क कर सकते हैं।